नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने 5 लड़ाकू विमानों सहित 6 पाकिस्तानी विमान मार गिराए। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादक पिछले वित्त वर्ष में 1,51,000 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंचा। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने आज अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में तेजी से फैलती जंगल की आग के कारण हजारों लोगों को घर खाली करने को कहा गया। और रमेश बुदिहाल और किशोर कुमार महाबलीपुरम ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब समाचार विस्तार से। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। बेंगलुरु में आयोजित 16वें एयर चीफ मार्शल LM कात्रे व्याख्यान को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के 5 विमान और एक अवाक्स विमान मार गिराया है। उन्होंने कहा है कि कम से कम 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराने की पुष्टि हुई है। उन्होंने शाहबाज जैकबाबाद हवाई अड्डे पर हुए हमले का भी जिक्र किया, जिसमें हमारी मिसाइलों ने F-16 जैसे कुछ विमानों को नष्ट कर दिया था। We have indication of at least one AWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from fighter aircraft or from S-400, we have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft which could be either an ELINT aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill. सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया है कि भारतीय हमले सोच समझकर किए गए थे और तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण समन्वय था। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हमारी वायु रक्षा प्रणालियों ने शानदार काम किया है। देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के 1,51,000 करोड़ रुपए के अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया है। ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,27,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 18% की मजबूत वृद्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह रक्षा औद्योगिक आधार की मजबूती का स्पष्ट संकेत है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग और अन्य हितधारकों की भी सराहना की। भाई बहन के स्नेह का त्यौहार रक्षाबंधन आज देश भर में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी दीर्घायु की कामना करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि पवित्र त्यौहार समाज में सद्भाव को, एकता को बढ़ावा देता है और भाई बहन के बीच प्रेम और विश्वास के अनूठे बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से एक समृद्ध देश के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया, जहां महिला सुरक्षित महसूस करे और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर राज्यवासियों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन, जो हमें परिवारों और समाज में एक दूसरे की रक्षा और सहयोग करने के कर्तव्य की याद दिलाता है। राज्यपाल ने कहा है कि यह आपसी विश्वास, भावनात्मक निकटता और सम्मान का प्रतीक है। साथ ही व्यापक अर्थों में पुरुषों से ईमानदारी और भाईचारे के साथ महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा बनाए रखने का आह्वान भी करता है। इस बीच उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने इस पावन अवसर पर ज्ञान मिशन अनाथालय के बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। लद्दाख में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पर्यटन विभाग ने शिक्षा विभाग के सहयोग से आज करगिल के निकट भारतीय सेना के जवानों के लिए विशेष तिरंगा रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया। छात्राओं ने सेना के अधिकारियों और जवानों को तिरंगा राखी बांधी है। इस बीच हमारे जालंधर संवाददाता ने खबर दी है कि पंजाब में CRPF ने भी चंडीगढ़ में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया।
पंजाब सीमा पर अमृतसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अटारी वाघा चौकी सहित विभिन्न स्थानों पर महिलाएं और लड़कियां सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों को पवित्र राखियां बांध रही हैं। पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, जो पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से सीमा पर तैनात जवानों के साथ यह त्योहार मना रही हैं, उन्होंने आज भी अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचकर पवित्र राखी बांधी। ये भावुक पल जवानों से एक मौन वादा सा लग रहा था कि आप देश की रक्षा करें और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। बिहार में राज्य सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और छात्रों को राज्य सरकार की परिवहन बसों में आज और कल निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृक्षों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए योजना दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के लिए नामांकन 1 सितंबर से वेब पोर्टल www.nceg.gov.in पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी 15 अक्टूबर। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा 2 अगस्त को संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिखाए मतदाता पहचान पत्र को फर्जी बताया है। दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अनुबंधन अधिकारी ERO ने तेजस्वी यादव को 16 अगस्त शाम 5 बजे तक इस पहचान पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के अखल वन क्षेत्र में चल रहे आतंकवादी रोधी अभियान में गंभीर रूप से घायल सेना के 2 जवानों की मृत्यु हो गई है। अभियान का आज 9वां दिन है। यह मुठभेड़ पिछले शुक्रवार को शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में एंटी नारकोटिक्स सेल ने मलाड, जोगेश्वरी, दादर और नवी मुंबई में छापेमारी करके लगभग 10.07 करोड़ रुपए मूल्य का 4.34 किलोग्राम मेफेड्रॉन MD जब्त किया है। छापेमारी के दौरान 2 विदेशी नागरिकों सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान जोरों पर है। अभियान में बड़ी संख्या में राहत कर्मियों के साथ ही हवाई सेवा, आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद ली जा रही है। अब तक 775 लोगों को बचाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विशल क्षेत्र में सेना, NDRF, SDRF, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों से आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। साथ ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर से कार्य किया जा रहा है। वहीं सेना के जवान लिमचा गार्ड में बेली ब्रिज बनाने के काम में भी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौके पर प्रभावितों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। भारतीय मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाके, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाकों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई स्थानों पर आज से 14 अगस्त तक गरज के साथ बिजली और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों लोअर सुबनसिरी, अंजाव, लोहित और चांगलांग के लिए ऑरेंज अलर्ट, साथ ही अन्य 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में भीषण गर्मी के बीच तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि लॉस एंजलिस काउंटी में 5 क्षेत्रों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं, जहां लगभग 2700 निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 700 इमारतें प्रभावित हुई हैं। इस भीषण आग को बुझाने के लिए लगभग 400 कर्मियों को तैनात भी किया गया है। इस बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी जारी की है कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। और रमेश बुधिहाल और किशोर कुमार
महाबलीपुरम ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय सर्फर बन गए हैं। बुदिहाल ने आज की पहली हिट में 14.84 के स्कोर के साथ क्वार्टर फाइनल में दबदबा बनाया और फिलीपींस के नील चांजेस पर बढ़त बनाई। इधर पुरुष ओपन की अंतिम हिट में किशोर ने सेमी प्रदर्शन करते हुए 10.50 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।